सफर में किस्से और कहानियां हैं, कुछ अधूरी सी जिंदगानियां हैं। उन अधूरी सी जिंदगानियों से मुकम्मल कराने आ रहा है आनंद, आपको प्यार करने सिखाने आ रहा है आनंद। खैर, ये बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और आज मेरे साथ वर्ल्ड पोएट्री डे के इस खास मौके पर, यानी कि विश्व कविता दिवस के इस खास मौके पर जो सीरीज चल रही है, उसमें से एक बहुत ही खास मेहमान आज मैं यहाँ पर उनको लेकर आया हूँ। तो हमारे साथ हैं मानसी किशन जी। तो मानसी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने के लिए। और मानसी जी के बारे में बता दें कि अभी स्टूडेंट ही हैं और इनका साहित्य में काफी अच्छा रुझान है, पोएट्री लिखती हैं और बहुत ही खास लिखती हैं। तो इस विश्व कविता दिवस के मौके पर मुझे लगा कि इनसे रूबरू हुआ जाए और जाने की एक जो नया यूथ है किस तरह की कविता लिखना पसंद करता है, किस तरह की कविता को पढ़ना पसंद करता है, क्योंकि कविता के कितने भाग हो सकते हैं, कितने अभिनव हो सकते हैं, ये हमें भी नहीं पता। तो मानसी जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक अथक प्रयास के बाद अब इतनी दूर से आप ट्रेवल करके मेरे स्टूडियो में आई हैं। तो आई विश कि आपको यहाँ पर अच्छा लग रहा होगा और चारों तरफ बड़ा सब अच्छा सा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा माहौल है। आप बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत अच्छे हैं और जहाँ बहुत सी चीजें अच्छी होती है तो वहाँ सब कुछ अच्छा ही होता है। क्या बात है। और कविता हमें बस आसपास चलते चलते यूं ही मिल जाती है। तो अभी बात मैं कर रहा था वक्त की, कि कौन सा ऐसा वक्त होता है और वो वक्त का कितनी बड़ी भूमिका होती है कविता में, वो मैं जरूर जानना चाहूंगा। मेरे ख्याल से वक्त की एक बहुत अहम भूमिका होती है कविता में, क्योंकि कविता का कोई वक्त नहीं होता है। कविता जो वक्त के मायने में लिखी जाती है, जैसे कि मैंने आज 2 लाइनें लिखी, फिर वो 2 लाइनें शायद मुझे किसी ने डिस्टर्ब कर दिया तो मैं आगे नहीं लिख पाई, लेकिन फिर कभी मुझे वक्त मिला, फिर कभी मैंने पढ़ी, फिर मैंने आगे 2 लाइनें लिखी। तो वक्त जो है वो सही वक्त पे सही शब्द आ ही जाते हैं। क्या बात है। वक्त पे कई चीजें हैं, जैसे 2 लाइनें मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये 2 लाइनों से ही मैं हमेशा आज तक मैं इससे आगे नहीं लिख पाई इस पर, कि मेरी मंजिल मेरे वक्त का पैकर बदल रहा है। मेरा मंजिल मेरे वक्त का पैकर बदल रहा है, वक्त वक्त पर वक्त अपना नौकर बदल रहा है। क्या बात है, क्या बात है। और मुझे ना जब इस तरह की कुछ मैं लाइनें सुनता हूँ या इस तरह के जब मैं ख्याल सुनता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ना लेखनी में वो ताकत होती है जो दुनिया की हर एक चीज को पन्ने पे उतार सकती है। कुछ ऐसा नहीं है इस धरती पर, इस संसार में, जिसको लिखा ना जा सके। वो कहते हैं ना कि तीर से ना तलवार से, चोट लगे फूलों की धार से, और जख्म और भी गहरा होता है जब होते हैं शब्दों के प्रहार से। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं चाहूंगा कि आप इतने मतलब प्यारे तरीके से, जितने आप ब्यूटीफुल हैं उससे ज्यादा ब्यूटीफुल आप लिख रही हैं, तो जो आपको लिसनर्स जो आपको सुन रहे हैं, आप उनके लिए कुछ अच्छा सा सुनाइए ताकि उनको भी मजा आ जाए। जी बिल्कुल, अभी आप वक्त पे ही बात कर रहे थे तो मैं वक्त से ही शुरुआत करूंगी। बिल्कुल। कि मेरी एक कविता है, उसका शीर्षक ही, कविता नहीं खैर ख्याल कहूंगी। बिल्कुल। कि मैंने एक ख्याल लिखा था जिसका शीर्षक मैंने डाल दिया था वक्त। कि वक्त है, वक्त को वक्त सा गुजार लो। वाह। वक्त है, वक्त को वक्त सा गुजार लो, ना करो घमंड तुम खुद को सुधार लो। क्या बात है। वक्त है, वक्त को वक्त सा गुजार लो, ना करो घमंड तुम खुद को सुधार लो। ये बीते हुए कल की आग तुम्हारा आज जला देगी, शरीर तुम्हारा खाक है वो खाक में मिला देगी। क्या बात है। ये बीते हुए कल की आग तुम्हारा आज जला देगी, शरीर तुम्हारा खाक है वो खाक में मिला देगी। जीना है तो खुलकर जियो, जीना है तो खुलकर जियो, क्या पता कल क्या होगा। वक्त के 2 पहलू हैं, एक अच्छा तो दूसरा बुरा। क्या बात है। कि भूल कर दुनियादारी तुम खुदा से फरियाद करो, जो तुम्हें याद करें तुम भी उन्हें याद करो। समेट लो अश्क तुम अपनी ही आंखों में, समेट लो अश्क तुम अपनी ही आंखों में, तुम्हारी खुशियां कैद पड़ी हैं वक्त की सराखों में। क्या बात है। समेट लो अश्क तुम, ये बहुत ही लाइन ऐसी है कि आप बहुत कनेक्ट कर सकते हैं कि समेट लो अश्क तुम अपनी ही आंखों में, तुम्हारी खुशियां कैद पड़ी हैं वक्त की सराखों में। क्या कहना। तुम्हारे अपने तुम्हें पराया कह ठुकरा देंगे, तुम्हारे अपने तुम्हें पराया कह ठुकरा देंगे, चले जाओगे जब तुम वो तुम्हें भुला देंगे। क्या बात है। कि तुम्हारे अपने तुम्हें पराया कह ठुकरा देंगे, चले जाओगे जब तुम वो तुम्हें भुला देंगे।
तीर से ना तलवार से, तीर से ना तलवार से, चोट लगे फूलों की धार से, और जख्म और भी गहरा होता है, जख्म और भी गहरा होता है इन शब्दों के प्रहार से। क्या कहना कि वक्त है, वक्त को वक्त रहते समझ जाओ, वक्त है, वक्त को वक्त रहते समझ जाओ, आज तुम्हारा वक्त है, वक्त रहते कुछ कर जाओ। क्या वक्त है, वक्त को वक्त सा गुजार लो, ना करो घमंड, तुम खुद को सुधारो। क्या कहने। और मुझे लग रहा है कि वक्त के इतने अलग अलग जो पहलू आपने कहे हैं, और ये सब हकीकत है, और मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब इन वक्त के सभी पहलुओं को वो शायद अपनी जिंदगी में देखता है। अगर मैं यहीं पर एक प्रश्न आपसे और ये पूछ लूं कि कविता के इस आयाम को जैसे आप लिख रहे हैं, कविता को, इन पहलुओं को, तो कई दफा तो ऐसा भी होता है ना कि हम जिंदगी जीते हैं वो लिख देते हैं। कई दफा होता है कि हम कुछ बातें बस हम सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो आपकी लेखनी में वो क्या चीजें हैं जो आप जीते हैं वही लिखते हैं, या आप इमेजिनेशन पे भी कुछ भरोसा रखते हैं लिखने में? कविता जो है या कोई भी ख्याल जो है, होता ये है कि जो आप जी रहे होते हैं, जो आप फील करते हो, जो सामने देख रहे होते हैं, आप वो दोनों मिला देते हैं। तब वो जो चीज उभर कर आती है वो आपकी तरफ से लिखी गई कविता, ख्याल, शायरी, गजल होती है। ज्यादातर जब हम गजल लिखते हैं या कोई भी एक अच्छा गजल या शायर जो होता है, वो ज्यादातर चांद से कनेक्ट करता है, तो वो वहाँ इमेजिनेशन आ जाती है। तो अपने महबूब को चांद से, कभी चांद को कभी चांद से वो करके लिंक करके वो कहते हैं कि मेरा महबूब चांद की तरह सुंदर है, कभी कहता है मेरा महबूब चांद की तरह पत्थर है। क्या बात है। मतलब दोनों तरीके हो सकते हैं, किसी को कैसे कहा जा सकता है। बिल्कुल। तो कई बार जो कुछ कवि होते हैं जो कि जैसे बहुत बड़े बड़े कवि हुए हैं, तो कुछ लिखते हैं जो सच में हो रही होती हैं घटनाएं। बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं जो आपके आसपास चल रही हैं, आप नहीं देख सकते, लेकिन एक जो कवि होता है उसकी आंखें वो पकड़ लेती हैं। क्या बात है। तो मैं यहाँ पर बस एक बात आपसे और बोलना चाहूंगा कि अभी कुछ और भी आप सुनाइए, हम सुनना चाहते हैं आपको कुछ और अच्छी सी चीजें आप सुनाइए। मेरी एक कविता है, क्या है गलती मेरी बता दे मुझे। बिल्कुल। तो ये कविता जो है कि कविता कह लीजिए, ख्याल कह लीजिए, तो ये मैं शुरुआत इस तरीके से करती हूँ कि क्या है गलती मेरी बता दे मुझे, फिर चाहे कबूल कर या सजा दे मुझे। क्या बात है। कि क्या है गलती मेरी बता दे मुझे, फिर चाहे कबूल कर या सजा दे मुझे, फना हो जाऊं तुझमें तेरी रूह बनकर, ऐ खुदा बस इतनी सी रजा दे मुझे। क्या बात है, बहुत भीग जाए मेरा रोम रोम उसकी इबादत में, इश्क के समंदर में ऐसा डुबा दे मुझे, करके तुझसे मोहब्बत में पाक हो जाऊं। पाक मतलब पवित्र। बिल्कुल पवित्र। कि करके तुझसे मोहब्बत में पाक हो जाऊं, मेरी मोहब्बत में इतना उठा दे मुझे। क्या कहना है, बहुत क्या है गलती मेरी बता दे मुझे, फिर चाहे कबूल कर या सजा दे मुझे। मानसी जी, अगर मैंने जो भी बात कही है ख्याल की कि हमारी निगाहें हमेशा कुछ न कुछ ढूंढती रहती हैं, तलाश करती रहती हैं, तो आपकी निगाहों की तलाश क्या है? मेरी निगाहों की तलाश तो आप ये समझ लीजिए कि जब मैंने खुदा देख लिया, जब मैं इंसानों को देखती हूँ, जो खुदा दिखता है मुझे, जो पाक तरीका, जो तौर तरीका मैं महसूस करती हूँ, वही मेरी तलाश क्या बात जारी होती है और वहीं से तलाश खत्म हो जाती है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात करना चाहूंगा। मुझे नहीं पता कि किसी को ऐसा लगता हो, आपको ना आपकी आंखों को देख के मुझे ऐसा लगता है जिससे आप फीमेल अजय देवगन हो। वैसे ही आंखें मतलब आपकी हैं, वो एक टेक्सचर है, मैं गलत नहीं कह रहा शायद। आपका मतलब ना वो देखने का जो तरीका है किसी को ऐसे, तो वो मुझे बिल्कुल वैसे ही लगा कि जरूर आपकी निगाहों में कुछ तो ऐसी तलाश है जो अभी मुकम्मल नहीं हुई है। तो जी प्लीज। आपने निगाह के बारे में बोला तो मैं 2 लाइनें कहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ तो खास था उनकी निगाहों में, जो उन्होंने हमें पलट कर देखा और हमारी दुनिया ही पलट गई। क्या बात है। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। अक्सर मैं कहा करता हूँ कि मैं आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ, आंखें खोलता हूँ तो तुम्हें देखना चाहता हूँ, बता मेरे खुदा मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। तो कुछ इस तरह की बातें मैं करता रहता हूँ। तो जी बिल्कुल, अपनी आप तलाश पूरी करिए। जी बिल्कुल, आपने तलाश बोला तो मैंने तलाश पे भी कुछ लिखा है जी। आपके कुछ शब्द बहुत अच्छे हैं, आप
खैर मैं अपनी तलाश पर आती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आपके शब्दों के भंवर में अगर मैं उलझी तो फिर मैं अपनी तलाश से भटक हाँ, जाऊँ। मुझे फिर ऐसा लगेगा ना जो लोग सुन रहे हैं कि आनंद जी ने पैसे देके अपनी तारीफ करवाई है। नहीं नहीं आनंद जी, आपकी तारीफ करने के लिए मुझे किसी कीमत की जरूरत नहीं है, वाह। बहुत बेशकीमती आप हैं। बस आपका शुक्रिया है। तलाश को मैं शुरू करती हूँ कि हम हर चीज ढूंढते हैं, तो हमारी तलाश इंसान मरते वक्त तक तलाश में रहता है, तलाश रहती है, मरते दम में तलाश रहती है कि काश मुझे कुछ अच्छा मिल जाए, मरने के बाद तलाश रहती है कि मुझे स्वर्ग मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। लेकिन क्या पता है किसको कि जब हम चले गए, जब सांसों का ये पहिया, ये जो गाड़ी होती है जिंदगी की, रुक गई तो अब तलाश खत्म। बिल्कुल है तो तलाश पे मैं शुरुआत करती हूँ कि चलो फिर एक बार ये जहां ढूंढते हैं। क्या बात है। चलो फिर एक बार ये जहां ढूंढते हैं, किसी के दिल में अपना मकान ढूंढते हैं। क्या कहना है कि चलो फिर एक बार ये जहां ढूंढते हैं, किसी के दिल में अपना मकान ढूंढते हैं, और जो चले जाते हैं सबसे दूर रूठकर, जो चले जाते हैं सबसे दूर रूठकर, ये खुदगर्ज लोग भला उन्हें कहाँ ढूंढते हैं। क्या कहना है, बहुत खूब। कि चलो एक बार फिर ये जहां ढूंढते हैं। बढ़िया। जब नहीं चलती विरासत सरकार के आगे, जब नहीं चलती विरासत सरकार के आगे, फिर ये राजनीति में भी बेजुबान ढूंढते हैं। और अपना ही घर खुद खाक कर डाला देखो जिसने, कि अपना ही घर खुद खाक कर डाला देखो जिसने, अब वो दूसरों के घर में पनाह ढूंढते हैं। क्या बात है। चलो फिर एक बार ये जहां ढूंढते हैं, किसी के दिल में अपना मकान ढूंढते हैं। क्या और कि जमीन पर पांव टिकते नहीं जिनके, वो महल बनाने के लिए आसमां ढूंढते हैं। कि जमीन पर पांव टिकते नहीं जिनके, वो महल बनाने के लिए आसमां ढूंढते हैं। और खुद के जिस्म का बंटवारा कर देखो, कि खुद के जिस्म का बंटवारा कर देखो, ये इंसान अपने लिए मेहरबान ढूंढते हैं। क्या बात है, बहुत चलो फिर एक बार ये जहां ढूंढते हैं, किसी के दिल में अपना मकान ढूंढते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन नए लोगों के लिए, क्योंकि आप एक अलग लीग से हटके लिख रही हैं, और ज्यादातर इस उम्र में लोग प्यार मोहब्बत ये सारी चीजें लिखती हैं, वो भी लिखना जरूरी है, मैं नहीं कहता कि कोई भी रस खराब है, लेकिन उसके अलावा भी लेखन शैली में एक लेखक की और भी जिम्मेदारियां होती हैं। जी जी बिल्कुल। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? तो बहुत सी चीजें हैं, और आपने नए जो अभी उभरते हुए राइटर्स हैं उनकी बात की, तो बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत से लोग हैं, बट उनको प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते हैं। कुछ लोग हैं जो ठीक ठाक लिखते हैं लेकिन वो वायरल हो जाते हैं। तो वो जो तरीका है कि कुछ अच्छा लिख रहे हैं उनको मिल नहीं रहा है, और जो अच्छा नहीं लिख रहे, मैं नहीं कहूँगी अच्छा नहीं लिख रहे। मैं आपके माध्यम से एक बात यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी मुझे अभी सुन रहे हैं, और आपको ऐसा लगता है या फिर आपको लोग ऐसा बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा लिखते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे जिस एप्लीकेशन में आप मुझे सुन रहे हैं उसी में एड्रेस दिया है, आप वहां से सीधे एक मैसेज करिए #RJ आनंद, और जो भी बात है आप लिख दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं एक प्लेटफॉर्म दे सकूं और यहाँ से उन सारी चीजों को आप पूरी दुनिया को सुना सकूं।